अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक जजमेंट आई फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से और उसके अंदर जो ट्रांसजेंडर थे, जो ख्वाजा सरा थे, उनके मुतल्लिक जो हमारी लेजिस्लेशन है उसकी बाबत एक जजमेंट आई। उसके अंदर कुछ प्रोविजंस थी 2F सेक्शन 3 और सेक्शन 7 जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया, उसे कानून के ख़िलाफ़ करार दे दिया गया, इस्लामी तरजीहात के ख़िलाफ़, इस्लामिक जो प्रिंसिपल हैं उसके मुनाफी करार दे दिया गया। नाज़रीन, पहला सवाल कि इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल या फेडरल शरीयत कोर्ट ये क्या होती हैं? क्या हमारा हर कानून जो है वो इससे गुज़र कर जाता है? ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 जो है क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है या उसके अंदर सिर्फ चंद प्रोविजंस को ख़िलाफ़ कानून या ख़िलाफ़ आइन करार दिया गया है? वो कौन कौन सी प्रोविज़न हैं? क्या ख्वाजा सिरा अपने हकूक़ जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे? जो एम्बिग्विटी आ रही है, जो कि एक एम्बिग्विटी आ रही है, क्या इस जो ऑर्डर है या इस जजमेंट को जो फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से आई, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है? नाज़रीन, ये सारे सवाल हैं जो आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन इसका आगाज़ करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। नाज़रीन, सवाल नंबर 1, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 क्या था? पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सरा एक ऐसी क्लास थी जो कि बहुत ज़्यादा अपने हकूक़ से महरूम समझी जाती थी और हकीकत में थी भी। उनके हकूक़ को, उनको राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू हैव द ID कार्ड, वो सारा कुछ उनको प्रोवाइड किया गया। एक डिटेल जो है वो लेजिस्लेशन की गई, लेकिन उसके अंदर सेक्शन 2F जो है उसके अंदर ये इजाज़त दी गई थी कि जनाब आप एक बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने जेंडर, अपनी जिन्स का तयन कर सकता है। यानी कि एक लड़की कल को कि जनाब मैं लड़का हूँ तो कानूनी तौर पर उसको माना जाएगा। एक प्रोविज़न कोर्ट ने ये ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जी आपको इजाज़त नहीं है, आप जो बाय बर्थ थे वही आप हैं, आपने जो लिखवाया अपने नादरा कार्ड के अंदर वही आप हैं, आपका ID कार्ड बनेगा। बाकी ट्रांसजेंडर्स को, ख्वाजा सराओं को राइट देना कोई गलत बात नहीं, लेकिन ये एक इजाज़त हमारे माशरे में नहीं दी जा सकती क्योंकि ये एक इस्लामी माशरा है। इसके बरक्स मगरिब के अंदर ये इजाज़त है, उसके अंदर भी ये डिबेट चलती है, ये ठीक है गलत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट ने कल के दिन के अंदर इस प्रोविज़न को उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना जेंडर या जिन्स को तब्दील नहीं कर सकते। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये क्योंकि ये ज़रूरी ये है, उसकी वजूहात भी उन्होंने बताई कि जनाब इस वजह से ज़रूरी है कि इबादात मुंसलिक हैं, इबादात जो हैं वो अटैच्ड हैं। किनसे? आपकी जिन्स के साथ। एक औरत है तो उसके अपने मसाइल हैं, उसके मुताबिक इस्लाम ने उसके ऊपर इबादात जो हैं वो लाजिम व मलजूम की हैं। इसी तरह से जो मर्द हैं उसको कुछ इबादात दी गई हैं। तो जेंडर चेंज करने से ये होगा कि वो अपनी इबादात से भी एग्जम्पशंस को सीख करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि लालच भी इसके अंदर आ सकती है। यानी एक शख्स ये कहता है कि जनाब मैं जो है वो लड़की हूँ, मेरा जायदाद के अंदर राइट कम है, विरासत के अंदर मुझे राइट कम मिल रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना एक ऑपरेशन करवाता हूँ और अपना मैं जेंडर को तब्दील कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, मुझे विरासत के अंदर ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। ये प्रोविज़न थी जिसको फेडरल शरीयत कोर्ट ने ख़त्म किया और उन्होंने कहा कि हमारा मुआशरा इस्लामी बुनियादों के ऊपर बना है, इसलिए इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग तनकीद करते हैं कि जनाब ये क्या कोर्ट्स बैठ जाती हैं, 2 जज बैठ जाते हैं, वो फ़ैसला कर देते हैं, उनको क्या पता हो ट्रांसजेंडर के मसाइल क्या हैं। लेकिन अगर आप मैं लिंक भी आपसे शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने ज़्यादा एक्सपर्ट जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसके अंदर इंक्लूड किए। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मेडिकल डॉक्टर, उसके अंदर सोशियोलॉजिस्ट, उसके अंदर टीचर्स, उसके अंदर लॉयर्स, उन्होंने खुली इजाज़त दी कि जो भी इसके अंदर पार्टी बनना चाहता है, इवन जो ख्वाजा सरा के लीडरान थे उनको, उसके अलावा जो लोग जो है वो इंटरसेक्स जो था उनको कहा कि आप आएँ, आप पार्टी बने और आप अपने जो मसाइल हैं उनके बारे में आगाह करें और हम तोलेंगे इस्लाम के तराजू के अंदर कि क्या ये प्रोविजंस ठीक हैं। उन्होंने बेशुमार जो
ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو پذیرائی بھی کی، اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور بڑی ایک تھریش آؤٹ کر کے ججمنٹ دی، پڑھنے کے قابل ہے۔ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو ڈیولپمنٹ ہے، جو لا ہیں، کم ججمنٹ ہے، اس کے اندر یہ ایک اچھی ججمنٹ ہے۔ آخری سوال یہ آتا ہے کہ جناب کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ ہمارے ملک کے اندر جو حتمی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اس کے نیچے جتنی عدالت ہیں، وہ ہائی کورٹ ہو، وہ فیڈرل شریعت کورٹ ہو، وہ فیڈرل ٹریبیونل ہو، وہ سروس ٹریبیونل پنجاب ہو، سندھ ہو، کوئی بھی ہو، اس کی ججمنٹ کو ایونچولی ہم سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کو بھی غالباً کیا جائے گا، تب یہ حتمی شکل اپنی اختیار کرے گا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ ڈسکشن آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے ویلاگ میں کسی نئے قانونی، آئینی یا سیاسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔